जय हिंद साथियों। तो लेकर आया हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक्स में ये पहला जो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? बृहत एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, या ऑप्शन सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका साथियों सही आंसर जो है ऑप्शन सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अब अगले की बात करें तो अगला क्या है? भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 50%, 54 या 55 या 64%। तो ये जो है 54% ऑप्शन बी। अगला है भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो भारत में अधिकतर कैसी बेरोजगारी है? तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक या संरचनात्मक। तो ये जो है संरचनात्मक बेरोजगारी ऑप्शन डी। अगला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का अवस्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? शिमला में, हैदराबाद, पटना, नई दिल्ली। तो ये है जो साथियों ऑप्शन बी हैदराबाद में। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत में निर्धनता का प्रकोप वाला राज्य। तो भारत में निर्धनता का प्रकोप वाला राज्य कौन सा है? बिहार व झारखंड, बिहार व उड़ीसा, या बिहार व मध्य प्रदेश, या बिहार व उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो है बिहार व उड़ीसा। नेक्स्ट, रंग राजन समिति की रिपोर्ट की विषय वस्तु था। तो रंग राजन समिति का रिपोर्ट का विषय वस्तु क्या था? कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण, शेयर घोटाले की जांच करना, चीनी घोटाले की जांच करना, भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखना के लिए उपाय सुझाएं। तो क्या है इसमें? ऑप्शन डी। अगला जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD, IMF या UNDP या WTO। तो यह है IBRD ऑप्शन ए। अगला जो है मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो किस अर्थशास्त्री की देन है HDI? एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, या किन्स, या महबूब उल हक। तो ये जो है साथियों ऑप्शन डी महबूब उल हक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह है दूसरा टॉपिक का भारत की राष्ट्रीय आय। तो भारत की राष्ट्रीय आय पे ये कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1956 में। तो ये जो साथियों हुई थी 1950 ऑप्शन बी। अगला जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? तो CSO की स्थापना कब हुई? 1950, 1951, 1956 या 1952। तो ये जो साथियों हुई है 1951, 1951 ईस्वी में। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। तो भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित कैसे होती है? योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो किसके द्वारा होती है साथियों? यह है ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अब अगला जो है निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। तो यह है साथियों गोवा ऑप्शन ए। अगला जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो साथियों किया जाता है उपयुक्त ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, उत्पत्ति गणना विधि से भी और आय विधि से भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? किस आधार वर्ष पर की जा रही है? 1970 से 71 वर्ष पर, या 1990, या 1991, या 1992-93, या 2011 या 2012। तो ये जो साथियों की जा रही है ऑप्शन डी 2011-2012 के।
अगला जो है, भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? के एन राज, बी के आर वी राज, पीसी महान लोनोबिस या दादा भाई नेरोजी? तो ये जो साथियों लगाया था ऑप्शन डी, दादा भाई नेरोजी ने। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? कौन सा है अवशिष्ट अर्जन? किराया, लाभ, मजदूरी या ब्याज? तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, ब्याज। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? तो कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? निगमित लाभ, अंतरण भुगतान, ब्याज भुगतान या मजदूरी तथा वेतन? तो ये जो है साथियों ऑप्शन सी, ब्याज भुगतान। अब अगला क्या है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। तो कैसे मापा जाता है? वर्तमान दामों पर, स्थिर दामों पर या औसत दामों पर या पश्च समीकृत दामों पर? तो कैसे दामों पर नापा जाता है? तो ये जो है औसत दामों पर मापा जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, तो यह है साथियों सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं अब कल कराऊंगा आपको मुद्रा एवं बैंकिंग के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट होंगे वही कराऊंगा मैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।